गली गली में शोर है, संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है, गली गली में शोर है, संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी नरेंद्र मोदी आपकी। चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी ना। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय है। पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये विषय पर भ्रष्टाचार बोलिए। पे बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं सर। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली आप नहीं- की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है। आप अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी आप बातें आपस में मत बात करो। नहीं, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी प्लीज। देने की बातें मत करो। संजय जी, आप अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल प्लीज। करेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। अरे चलो आप- दे दो आप- ईडी संजय सीबीआई। जी, आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप सबको इसे भेज पर दूंगा बोलिए, ये जेल। सब चीजें नहीं जाएंगी। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम विषय पे पर बोलिए दिया संजय जी, है। विषय पर प्लीज, सर विषय पर बोलिए। सर गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय प्लीज। काटने वाली कंपनी से चंदा माननीय लेने जोशी वाले जी, लोग प्लीज। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके, झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आरोप, ये आप ही सब्सिडेट करेंगे इस आरोप इसको को। भी करेंगे। हाँ, करें। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप- ये भारत खोदो योजना चला रहे हैं देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। यहां इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। जब तक दुखी इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगता था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। लेकिन आज भारत को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया है मान्यवर, जहां पर 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है और 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया साहब, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर,
ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा। 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है। और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं माननीय। स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं। और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी? कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी? मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं कोई नहीं, आपको आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात, प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया है ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज बैठ। सर बोलिए, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली के काम बताइए, आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है संविधान की रक्षा के लिए? टीका टिप्पणी ना करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया, पूरे देश में पहली सरकार है
जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, माननीय मंत्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर बोलिए। संविधान पे बोलिए। संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में अपेक्षा होगी संविधान पे आप बोले और दिल्ली आप में शांत बैठे रहे। मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर प्लीज स्पीक ऑन 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूं, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश, इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा हर सदस्य से, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी संजय सीबीआई। जी, आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज, वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस गए? में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप रोक रहे हैं उनको। आपस में बात न करें प्लीज। प्लीज, आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर। वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना। प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर, आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। प्लीज ये मंत्री कहाँ चुने हैं? आप विषय पर बोले संजय जी। सर, देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है। संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव
भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं, और वो